Attention, look on the board. Good morning to all. दोस्तों, फिजिक्स 11th हो, नीट हो या IIT JEE मेंस हो, सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं न्यूमेरिकल्स। अगर आप क्वेश्चन बैंक देखें नीट का, JEE मेंस का, तो सिर्फ न्यूमेरिकल्स दिखेगा, कोई थ्योरी नहीं। अगर आप चाह रहे हैं कि हम +2 के साथ साथ नीट IIT JEE मेंस की तैयारी करें, तो न्यूमेरिकल्स को साथ लेके चलें। बार बार मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय SC वर्मा और ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल बाय M करीम, ये 2 बुक से कम आप न्यूमेरिकल बनाएं। हम लोग कल M करीम का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। इसमें से कुछ क्वेश्चंस हो गए थे, बुक लो। तो इधर 1 से 16 नंबर तक मैं वही काम करना है, सिर्फ डायमेंशन निकालना है। क्या निकालना है? डायमेंशन, जो थ्योरी के साथ सब बता दिए गए हैं आपको। 17 नंबर से थोड़ा अलग हट के क्वेश्चंस हैं। मैं 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। बना किसी से क्या 17 नंबर? नहीं, कहा कि फोर्स, टाइम एंड लेंथ। अरे बहुत महंगी बुक नहीं है, मात्र 250-300 रुपये की बुक है। 11th भी है, 12th भी है, नीट IIT JEE में सब के लिए। 250-300 रुपये तो आप डेली महीना का मोबाइल में खर्चा करते हैं, तो आप एक बुक नहीं ले सकते हैं क्या? आज कई दिन से बोल रहे हैं, फिर भी बुक नहीं खरीद रहे हैं आप लोग। शुरू के फर्स्ट डे से कहा गया था ये बुक सबको कंपलसरी है, कुछ लें ना लें। थ्योरी तो मैं पूरा पढ़ाता ही हूँ, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है खुद से, तो उसके लिए आपको बुक चाहिए, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए। तो पढ़ाई में कंजूसी मत करो, एक बुक खरीदो यार, पूरा 12th भी उसी में है। तो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्स, टाइम एंड लेंथ आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, देन कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन, पावर एंड मास। इसको 2 तरीके से बनाया जाता है। एक तो बहुत सिंपल तरीके से फॉर्मूला बेस्ड, और दूसरा तरीका होगा हमारा कि जैसे मैंने आपको डायमेंशन में बताया था, टू ऑब्टेन फार्मूला। डायमेंशन से फार्मूला निकाला जा सकता है, डायमेंशन से फार्मूला निकाला जा सकता है। इस पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज़ करते थे हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो दोस्तों 17 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 M करीम। ये बुक जो है M करीम के नाम से फेमस है। पूरा नाम है ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल बाय M करीम। नाम ज़रूर ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल है, लेकिन इसमें सभी तरह के न्यूमेरिकल्स हैं, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, सब तरह के। इसमें पेज नंबर कौन सा है ये? 4। क्वेश्चन नंबर 17 कहा फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटी मानने कहा जा रहा है, मतलब फोर्स का डायमेंशन F ही रखना है। टाइम एंड लेंथ, टाइम को T मानते हैं आप, और लेंथ इसको मान लीजिए L। are taken as fundamental units, then calculate the dimension of surface tension। surface tension का निकालना है, dimension of surface tension, surface tension। तो दोस्तों फॉर्मूला याद है इसका? फोर्स बाई लेंथ। वेरी गुड, फोर्स बाई लेंथ। अब इनका डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन ऑफ ST। सरफेस टेंशन को ST बोलते हैं शॉर्टकट में, सरफेस टेंशन। फोर्स को कह रहा F ही रखिए, जैसे फोर्स का डायमेंशन हम लोग जानते हैं ML/T−2, वो नहीं पुट करना है, फोर्स को F मानना है, लेंथ को तो L कह रहा है।
अब इसको एक साथ लिख दें, डायमेंशन के लिए आप बड़ी ब्रैकेट घेर दें और एक साथ लिख दें। एल को नीचे से ऊपर लाएं, यहाँ +1 है, ऊपर आया तो क्या हो गया दोस्तों, -1 हो गया एक आंसर। इसी में और भी कहा जा रहा है पावर। अब पावर का निकालना है दोस्तों, पावर का फॉर्मूला बताया जाए, वर्क डन बाई टाइम, वर्क डन बाई टाइम। वर्क डन का फॉर्मूला बताया जाए, Fs बाई टाइम। अब आप डायमेंशन निकालना है पावर का, डायमेंशन ऑफ पावर। तो फोर्स को फोर्स रखना है, F को F रखना है, डिस्प्लेसमेंट को L रखना है, टाइम को T रखना है। अब आप एक साथ लिखें, F L T +1 है, ऊपर ले जाइए -1 हो गया। इसके बाद किसका निकालना है, एंड मास। अब चाहिए मास का फॉर्मूला। मास का क्या फॉर्मूला होगा, देखिए दोस्तों, फोर्स का फॉर्मूला होता है ma, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास का फॉर्मूला F/a, डायमेंशन ऑफ मास चाहिए आपको। मानिए इसमें 3 क्वेश्चन थे, 1 नंबर, 2 नंबर और तीसरा मास का निकालना था। तो मास का फॉर्मूला निकाल लिया। अब यहाँ फोर्स को फोर्स ही F ही रखना है, और एक्सीलरेशन का बोलिए डायमेंशन। मैंने क्या कहा था आप लोगों को, 1 से 25 नंबर तक हर कोई डायमेंशन याद करके आएगा। क्या था, कुछ ही लोग बोल रहे हैं, ये F रहा, L +1 है, ऊपर गया -1, T -2 है, ऊपर गया +2। L पे कोई पावर नहीं तो क्या दोस्तों, क्या पावर है, +1 है, ऊपर गया -1, T पे -2 है, ऊपर गया +2 हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फोर्स, मास एंड लेंथ। यहाँ भी वही इसी तरह का क्वेश्चन है, फोर्स F, मास M, लेंथ L are taken as fundamental units, then calculate the dimension of velocity। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी निकालनी है, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो रूल्स हैं वो ये वाला लगा सकते हैं, एक है ना, टू ऑब्टेन फार्मूला। वेलोसिटी का फार्मूला निकालना है, डायमेंशन निकालना, तो फार्मूला निकालना है एक तरह से। तो हम F जिसका निकालना है उसको लेफ्ट साइड रखते हैं। निकालना किसके टर्म है, F, M और L, इधर लिख देंगे F, M और L, और इन सब पे कुछ अननोन पावर डाल देंगे। कांस्टेंट यहाँ K लिखेंगे, F टू दी पावर A, M टू दी पावर B और L टू दी पावर C। इसको एक इक्वेशन मानेंगे। इसके बाद दोनों तरफ का डायमेंशन लेंगे। नीचे आ रहा है क्या, तो बाद में वो तो लिखने के बाद इस तरह का काम हम लोगों ने किया था फॉर्मूला निकालने के लिए। जिसका फॉर्मूला निकालना है उसको लेफ्ट साइड रखा जाता है। ये फॉर्मूला जिस टर्म में निकालना है, F फोर्स, मास और लेंथ, उसको हम लोग राइट साइड रखते हैं और इस पर अपने मन से कुछ पावर डालते हैं, अननोन पावर ABC हम डाल दिया। अब इस पे डायमेंशन दोनों तरफ का लेंगे और फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ का डायमेंशन लिख करके सॉल्व करेंगे, ABC का वैल्यू आ जाएगा, वही डायमेंशन हो जाएगा। यहाँ पे पहले रूल जानिए कि ये प्रोपोर्शनल का साइन है, ये हटकर इक्वल आएगा तो कोई कांस्टेंट आएगा। इधर नीचे दिख रहा है, क्या देख रहा है नीचे बाबू, समझो ना यार, समझने आया ना, नीचे देखने आया हो, नीचे देखने से कुछ फ़ायदा होगा बताइए आप ही। यार K क्या है दोस्तों, वेयर K इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट।
K is dimensionless constant. अब आप दोनों तरफ का डायमेंशन लीजिए बाई टेकिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड. बोथ साइड्स. तो बोलिए वेलोसिटी का डायमेंशन. पूरा क्लास बोलना चाहिए. एल टी इनवर्स. के को तो पहले लिख दिया गया डायमेंशनलेस. फोर्स का डायमेंशन बोलो बाबू. एम एल टी इनवर्स 2. इस पे पावर डाल दीजिए. कितना है? ए है ना, ए लिख दीजिए. मास का डायमेंशन बोलिए. इसमें भी कन्फ्यूजन है क्या? मास का डायमेंशन, मास किसे लिखते हैं? एम से लिखते हैं, तो एम हो गया. यहाँ पे बी डालिए. लेंथ, लेंथ को भी एल से लिखते हैं, तो एल हो गया इसका. इस पे पावर क्या है? सी है. यहाँ एल है, टी है, एम नहीं है, तो इसको आप लिख सकते हैं एम नॉट एल टी इनवर्स. ये पावर सबको अंदर ले आए. एम पे पावर यहाँ 1 इंटू ए, एल इंटू ए माइनस 2a. एम पे पावर बी ये अंदर आया, और एल पे पावर सी ये भी अंदर आया. पावर सबको अंदर ले. पावर पे पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई होता है, गुना होता है. जानो, पावर पे पावर है तो पावर को गुना कहते हैं. कुछ लोगों को नहीं है बोर्ड पे नज़र. आप पीछे खड़ा हो सबसे, बहुत बेचैन हो, देख रहे दाएँ बाएँ देख रहे हो लेकिन बोर्ड नहीं देख रहे हो. दाएँ बाएँ और नीचे देख रहे हैं लेकिन बोर्ड नहीं देखेंगे. नहीं समझ में आ रहा है? तो बेचैन क्यों है आप? पेन गिर गया तो भाग नहीं जाएगा. इधर देखिए, पहले बाद में लिखिएगा. बैठिए. पेन को पैर हो गया, भाग जाता है. अब क्या करेंगे इसमें? इधर तो अभी भी ले सेम टू सेम लिख देंगे. इधर देखिए, एम दो जगह है, बेस सेम है, पावर क्या हो जुटेगा? ए प्लस बी. एल देखिए दो जगह है, ए प्लस सी. टी देखिए एक जगह है. अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू POH, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. POH का फुल फॉर्म होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. आप खड़े होइए, बताइए अकॉर्डिंग टू POH A प्लस बी का क्या मान होगा? क्या मान होगा A प्लस बी का? अब बोलिए कितना हो जाएगा? A प्लस बी बराबर, अब लिखान साहब, वेरी गुड. अरे M पे कितना पावर है और इधर M पे कितना है? दोनों तरफ M का पावर, L का पावर और T का पावर क्या होगा? अंधा भी देख के बोल सकता है. इसमें कोई पढ़ने का भी जरूरत नहीं है. इसमें बीच में इक्वल का साइन है, इधर भी एम है इधर भी एम है. इक्वल कब होगा? जब पावर सेम होगा तभी ना इक्वल होगा जी. पावर अगर सेम नहीं होगा, घात सेम नहीं होगा तो बराबर होगा कभी भी? ये बराबर का चिन्ह देना ही गलत हो जाएगा. फिर बैठो, क्या कहें तुम लोगों को यार. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि किसी डायमेंशनल इक्वेशंस में दोनों टर्म के, दोनों तरफ के हर टर्म का जो पावर होता है, घात होता है, वो सेम होता है. क्या होता है? सेम. खड़ो ही आप. अगला इक्वेशन बोलिए क्या आएगा? एक इक्वेशन तो ये आ गया. अगला इक्वेशन क्या लिखें? A प्लस सी इक्वल 1. वेरी गुड. बैठ जाइए आप. नेक्स्ट खड़ा होइए पीछे. अगला इक्वेशन क्या आएगा? -2a. वेरी गुड. इक्वल देख के बोलो ना यार. -1. वेरी गुड. देखो नया बच्चा आया, देखो समझ गया. ये लोग इतना दिन से पढ़ रहा है, सबसे शुरू का बच्चा है. लोग पावर को बराबर नहीं कर सकता है, बताओ. बैठ जाओ. वेरी गुड.
ध्यान नहीं क्लास में आप लोगों का। अब इसको सॉल्व करके ABC का वैल्यू निकालना है, सॉल्व करके ABC का ना। फिजिक्स में देख रहे हो मैथ का कितना काम पड़ता है, बिना मैथ के फिजिक्स नहीं। फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन, इसलिए हम शुरू में सारा मैथ पढ़ाते हैं आप लोगों को तो गड़बड़ लगता है उस वक्त। माइनस माइनस कैंसिल, ये 2 नीचे चला गया, 1/2। फ्रॉम थर्ड, फ्रॉम ऑफ किससे लेंगे, सेकेंड से लेते हैं। सेकेंड क्या है, A + B = 0, A निकला हाफ प्लस B = 0, ये प्लस हाफ इधर गया, क्या हुआ, -½ फ्रॉम थर्ड लीजिए, क्या A + C = 1, A कितना निकला, नहीं आ रहा है। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन A + C = 1, A कितना है, हाफ, C = 1, 1 - ½ 1 में आधा घटेगा क्या बचेगा, आधा बचेगा ना, 1 में आधा घटेगा तो क्या बचेगा, आधा। तो इस तरह से A निकला हाफ, B निकला -½ C निकला +½ इस तीनों का मान आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें। कहाँ पुट कर दें, यहाँ पे। तो डायमेंशन निकल जाए, यही ना मेन करना था हमको, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ ABC इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है दोस्तों, V = K F पे पावर A M पे पावर B L पे पावर C। F पे पावर हो गया हाफ, M पे पावर -½ और L पे पावर हाफ। तो डायमेंशन ऑफ V क्या हो गया, डायमेंशन जब वर्ड लिखेंगे V के तो डायमेंशन लेस है तो सिर्फ इतना ही लिखेंगे, F पे पावर हाफ, M पे -½ और L पे +½ लिख के इसको घेर देंगे। देखो एक न्यूमेरिकल में कितना मेहनत खोज रहा है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। प्रैक्टिस तो करना ही होगा आपको। 19 नंबर भी सेमी क्वेश्चंस है। अब इसमें 19 नंबर में कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट और कॉम्पिटिटिव में तो 1 नंबर रहेगा, हाँ बोर्ड में रहेगा तो 5 नंबर का रहेगा, और कॉम्पिटिटिव में तो ऑब्जेक्टिव भी रहेगा। वो सब पूछा हुआ है IT नीट का, बार बार रिपीट होता रहता है इस तरह का क्वेश्चन। वेलोसिटी ऑफ लाइट C, प्लैंक्स कांस्टेंट क्या मानते हैं जी, प्लैंक्स कांस्टेंट का सिंबल क्या माने थे, प्लैंक्स कांस्टेंट H, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 3 तो कांस्टेंट लिया जा रहा है। कांस्टेंट क्या था, कैपिटल G, ये H है। कह रहा है कि हम लोग एक नया सिस्टम बना रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है जिसमें इसी तीनों को फंडामेंटल क्वांटिटी माना गया है, इन तीनों को फंडामेंटल क्वांटिटी माना गया है। तो अब आप लेंथ, मास और टाइम का डायमेंशन निकालिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन नहीं 3 क्वेश्चन है। फिर फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन न्यू सिस्टम। न्यू सिस्टम में मास, लेंथ, टाइम, यहाँ फिर 3 क्वेश्चन। तो पहले मास का निकालते हैं, M प्रोपोर्शनल लिखेंगे, इन सबको इधर लिखेंगे C H G, और इस पर कुछ पावर डालेंगे, अननोन पावर। क्या डालेंगे, अननोन पावर डालेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, फिर M = K लिखेंगे, C पर A, H पर B, G पर C लिखेंगे। इसको एक इक्वेशन मान लेंगे और लिखेंगे वेयर K इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। व्हाट इज K? K इज, हमेशा यहाँ पे डायमेंशन लेस लेते हैं। तो अब दोनों तरफ का डायमेंशन लीजिए बाय टेकिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड, डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स।
मास का डायमेंशन क्या होता है? के का कुछ नहीं, डायमेंशनलेस पहले लिख दिया गया। सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्या डायमेंशन होगा? कोई भी वेलोसिटी हो, वेलोसिटी का क्या डायमेंशन होता है? एल टी इनवर्स। इस पे क्या पावर डालेंगे? ए प्लैंक्स कांस्टेंट का बोलो, प्लैंक्स कांस्टेंट का ml स्क्वायर टी इनवर्स। कल लिखाया गया है प्लैंक्स कांस्टेंट, कल भी लिखाया गया है। एमकरीम का पहला क्वेश्चन यही था, डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। इस पे कौन सा पावर आएगा? बी। और जी का बोलो, जी का एम इनवर्स एल क्यूब टी इनवर्स 2। इस पे पावर क्या डालेंगे? सी। सॉल्व कीजिए, ए बी सी का मान निकालिए। कैसे सॉल्व करेंगे? इधर एम ही है, सिर्फ एल नहीं है, एल नॉट। जो नहीं है पावर 0 लिखते, टी नहीं है, टी नॉट। अब इन सबको पावर को अंदर लाइए। एल पे यहाँ 1 है, 1 इंटू ए तो ए, -1 इंटू ए माइनस ए। एम पे पावर 1 इंटू बी दैट इज बी, 2 इंटू बी 2b, -1 इंटू बी माइनस बी। थोड़ा लंबा इसमें तो और कैलकुलेशन हो जाएगा। एम पे पावर -1 इंटू सी माइनस सी, एल पर 3c और टी पर -2c। एम पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, एल नॉट टी नॉट। अब देखिए एम दो जगह है, पहले एम लिखने की कोशिश कीजिए। क्या पावर हो जाएगा? यहाँ बी, ये -c। एल देखिए 3 जगह है, 1 2 3। एल पर ए प्लस 2b प्लस 3c। टी पे देखिए, टी पे 3 जगह है, -a -b -2c, -a -b -2c। अब तो आगे बन जाएगा आपका। अकॉर्डिंग टू क्या लिखेंगे? POH। मंतशा तुम बोलो पहला इक्वेशन क्या आएगा? POH से पहला इक्वेशन क्या आएगा? देख के बोलो। POH प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्या होगा? क्या लिखेंगे? b - c = 1। वेरी गुड, आप बैठ जाइए। तो m पे पावर देखिए कितना है दोस्तों? b - c। इधर m पे 1 है तो m का पावर m के बराबर, तो b - c = 1। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। नेक्स्ट खड़ा हो जाइए। अगला इक्वेशन बोलिए क्या लिखेंगे? सोच के बोलो, बहुत सोचने वाला बात भी नहीं है। खड़ा हो जल्दी बोलो। क्या इक्वेशन क्या, कितना बराबर 0? a प्लस 2b प्लस 3c। a प्लस एल पर कितना पावर है? एल पर कितना पावर? a प्लस 2b प्लस 3c। इधर कितना है एल पर? क्या महान सब विद्यार्थी है क्या जी? एल का पावर एल के बराबर करना है, इतना तो दिमाग में नहीं घुसा। 1 महीना चिल्ला रहे हैं। बैठो, तुम खड़ा हो जी। अगला इक्वेशन बोलो। -a -b -2c। अभी 2-3 क्लास का भी बच्चा को इतना बार बता दें ना हम, तो वो समझ जाता है। दोनों तरफ का पावर बराबर करना है। नहीं, 2-3 क्लास के मेंटल मैथ का एक क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करके ABC का मान निकालिए, जल्दी कीजिए। इस तरह के जो और क्वेश्चंस हैं बना के आइए। इस एक्सरसाइज का सबसे टफ न्यूमेरिकल, मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन वाला ये एक न्यूमेरिकल होता है, सबसे ज़्यादा टफ वाला। इसके बाद थोड़ा इजी ही हो जाता है। ये वाला CGH वाला तो एकदम लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।